के डोमेन सर्विसेज। अब इसके बारे में ना कुछ चीजें आपको बहुत ध्यान से समझनी है, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज क्या है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के बारे में, कि जब तक आपने अपने सर्वर में एडीडीएस इंस्टॉल नहीं किया है तब तक आपका सर्वर एक नॉर्मल क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बराबर काम करेगा। एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे अभी हम लोगों ने सर्वर का कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर लिया 2019, राइट, बट इसमें अगर मैं एडीडीएस नाम का फीचर एक्टिवेट नहीं करूंगा तो ये सर्वर सिर्फ और सिर्फ विंडो 10 की तरह काम करेगा। इसमें वही फीचर होते हैं जो नॉर्मली एक विंडो 10 कंप्यूटर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि सर्वर को असल में जो सर्वर बनाती चीज है उस चीज का नाम क्या है, मैं अभी एडीडीएस के बारे में ये नहीं बताया हूं कि इसका नाम क्या है, डेफिनेशन क्या है, सारी चीजें। जस्ट एग्जांपल कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के इंस्टॉल होने के बाद ही आपका सिस्टम सर्वर बनेगा। केवल ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देने भर से आपका सिस्टम सर्वर की तरह काम नहीं करेगा। समझ आ गई बात। अब समझते हैं कि एडीडीएस है क्या। तो इसके बारे में सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एडीडीएस, ठीक है। तो एडीडीएस क्या है, इसका पूरा नाम तो आता है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। तो ये तो होता है फुल फॉर्म। कभी भी इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज एडीडीएस तो आपको ये नहीं बताना है कि एडीडीएस होता है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, क्योंकि ये आप बताओगे फुल फॉर्म। समझ आ रही बात। अब बात करते हैं कि एडीडीएस है क्या। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फेसबुक पे कितने लोगों का अकाउंट है, सभी का होगा। इंस्टाग्राम पे तो होगा एटलीस्ट। रील बनाते होगे आप लोग, बनाते हो रील वगैरह, नहीं बनाते हो, चलो बनाया करो, ट्रेंडिंग है ये सब चीजें। आप सोशल मीडिया को अगर करीब से जानना चाहते हो तो ये बड़ी पावरफुल चीज है। जैसे हम लोग बड़ी बड़ी चीजों का अध्ययन करते हैं, आप लोगों को सोशल मीडिया का भी अध्ययन करना चाहिए। एनीवे, आप फेसबुक के सर्वर पे आप फेसबुक डेली लॉगिन करते हो। कैसे लॉगिन होता है, आपने अपना मोबाइल फोन निकाला, कोई मोबाइल फोन से या फिर कंप्यूटर पे बैठ के आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम लॉगिन कर सकते हो, करेक्ट। निकालने के बाद आप अपने मोबाइल पे आईडी डालते हो। क्या डालते हो, आईडी, और फिर क्या डालते हो, पासवर्ड, करेक्ट। और ये आईडी एंड पासवर्ड सेंड हो जाते हैं किसको, फेसबुक के सर्वर को। किसको सेंड होते हैं, ठीक है। एंड फेसबुक का सर्वर आपके आईडी पासवर्ड के साथ क्या करता है, ये मैच कराता है। क्या कराता है कि ये सही है या नहीं है। समझ आ रही बात। और अगर आपने यहाँ पर जो भी डिटेल्स दी हैं वो सही होती हैं तो फेसबुक का सर्वर आपको आपके पेज का एक्सेस दे देगा और आपकी स्क्रीन पे डेटा आने लगेगा जो भी सर्वर पे अपलोडेड होगा। किसी ने कुछ फोटोज डाल रखी होंगी, किसी ने कुछ वीडियोस डाल रखे होंगे, वो सब आपकी स्क्रीन पे आने स्टार्ट हो जाएंगे। समझ आ रही बात। और इनकेस ऐसा हो कि जो आपने यहाँ पर डिटेल्स दी हो वो मैच ना करें तो फिर क्या होगा, तो फिर वो चीजें वापस नहीं आएंगी, आपको लिख के आ जाएगा कि रॉन्ग आईडी, रॉन्ग पासवर्ड और व्हाटएवर। समझ आ गई बात। तो मैंने अभी दो लाइनें जब बोली हैं तो मैंने एक चीज बोली कि फेसबुक का सर्वर आपके आईडी एंड पासवर्ड को मैच कराता है। क्या कराता है, ये मैच वर्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैच। मैच का मतलब क्या होगा, मैच मतलब मिलाना। किससे मिलाएगा, सर्वर के पास जो आईडी और पासवर्ड। एग्जैक्टली। यानी कि इस फेसबुक के सर्वर के पास भी, जैसे आपके पास आईडी पासवर्ड है ना, आपका पासवर्ड याद है आप लोगों को, वैसे ही आपका आईडी और आपका पासवर्ड किसको पता रहता है, फेसबुक को। आपका आईडी और आपका पासवर्ड, ठीक है। और जैसे ही आप यहां से सेंड करते हो तो ये उसके साथ मैच कराता है कि वही है कि नहीं है, और नहीं होने पे आपको वहां का एक्सेस नहीं मिलेगा और होने पे वो एक्सेस आपको मिल जाएगा। अब ऐसे कितने यूजर्स हैं फेसबुक पे, मिलियंस ऑफ। भाई आप अकेले थोड़ी फेसबुक चला रहे हो, कितने यूजर हैं, बहुत सारे हैं। समझ आ रही बात। अच्छा, फेसबुक के पास केवल आपका यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी पता है उसको, आपका ईमेल आईडी भी पता है, आपका मोबाइल नंबर भी पता है, आपका बर्थ प्लेस भी पता है। और क्या पता है फेसबुक को, बोलो। हाँ, सारी चीजें। हाँ, फ्रेंड्स के बारे में पता है कि इवन आप किससे क्या बात करते हो वो चीजें भी पता है। तो यानी कि फेसबुक आपके आईडी पासवर्ड के साथ साथ आपकी सारी डिटेल्स रखता है। समझ आ रही बात में क्या कह रहा हूं। और वो सारी डिटेल भी कहीं ना कहीं वो मैच कराता है, काम में यूज में लेता है, उसके बाद आपको चीजों का एक्सेस मिलता है। ये बात समझ में आ गई आपको। अगेन मैं आपको बोलता हूं कि ऐसे मिलियंस ऑफ यूजर है। कैसे, कितने यूजर है, बहुत सारे यूजर हैं। और सारी यूजर का वो जो डेटा है, इसको मैं डेटा बोल सकता हूं थोड़ी देर के लिए, कि आपका नाम क्या है, आपकी आईडी क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, आपका जीमेल क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ये सब आपके बारे में इंफॉर्मेशन है। और इंफॉर्मेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा। तो यानी कि आपका सारा डेटा किसके पास है, फेसबुक के पास है। किसके पास है, और हम जैसे मिलियंस ऑफ यूजर का सारा डेटा किसके पास है, फेसबुक के पास है। तो फेसबुक ने उस डेटा को एक जगह पे सेव करके रखा होता है और उस लोकेशन को हम लोग बोलते हैं डेटाबेस। क्या बोलते हैं, डेटाबेस। भाई डेटाबेस एक नाम दे दिया मैंने कि जहां पे डेटा होगा उस जगह को क्या बोलेंगे, डेटाबेस। समझ आ रही बात। तो फेसबुक का ये जो डेटाबेस है इसी को अपन बोलते हैं एडीडीएस। क्या बोलते हैं, सो भैया एडीडीएस क्या होता है, एडीडीएस इज अ डेटाबेस। एडीडीएस क्या है, किसका डेटाबेस, यूजर्स का। किसका, यूजर का।
अब अगर यूजर किसी ग्रुप का मेंबर है तो उस ग्रुप का भी डेटा रहेगा, यूजर अगर किसी जीमेल को यूज करता है तो उसका भी डेटा रहेगा, यानी कि एवरीथिंग अबाउट द यूजर स्टोर्ड इन एडीडीएस। एडीडीएस नाम का जो डेटाबेस रहेगा, इसमें सर्वर के साथ काम करने वाले सभी यूजर की पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी। तो एडीडीएस अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, तो एडीडीएस क्या है, एडीडीएस इज अ, बोलो, डेटाबेस। एडीडीएस क्या होता है, समझ आ गई बात। और इस डेटाबेस में क्या डेटा होता है, इस डेटाबेस में सभी यूजर का पूरा डेटा होता है, कौन सा यूजर का नाम क्या है, कौन सा यूजर का आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, किसका मेंबर है, कब लॉगिन होगा, कब लॉगिन नहीं होगा, सारी इंफॉर्मेशन कहां पे होती है, एडीडीएस नाम के डेटाबेस में। ये एग्जांपल आपको समझ में आया। एक बात और आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मैं एज अ सर्वर रिएक्ट कर रहा हूं, अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, अगर मैं आप लोगों को मॉनिटर कर रहा हूं, इंस्ट्रक्ट कर पा रहा हूं, तो मैं कैसे काम कर रहा हूं, एज अ सर्वर काम कर रहा हूं, ठीक है। अब मेरे पास एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है जो बाद में भरा जाता है, यहाँ पे रखा हुआ है। अगर इस अटेंडेंस रजिस्टर में तुम्हारा नाम ना हो तो क्या आप इस क्लास में बैठ के यहाँ की फैसिलिटीज का यूज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। समझ आ रही बात। जैसे उसमें आपका नाम नहीं, उसमें बहुत सारी डिटेल, आपका नाम है, आपको क्या पढ़ाया जा चुका है वो भी लिखा हुआ है, क्या पेंडिंग है वो भी लिखा हुआ है, कब कब आए क्लास, कब नहीं आए क्लास वो भी लिखा हुआ है। समझ आ रही बात। कौन कौन से टॉपिक और है जो आपको पढ़ाए जाने, कौन टीचर पढ़ा रहा है, तो आपके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मेरे उस रजिस्टर में है। और अगर आपकी उसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग हो तो क्या आप एलिजिबल हो इस क्लास में बैठने के लिए, नहीं हो ना। सिमिलरली अगर आपका पूरा डेटाबेस फेसबुक के सर्वर पे नहीं होगा तो फेसबुक के द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज को आप यूज नहीं कर पाओगे। समझ आ गई बात में क्या कह रहा हूं। तो यानी कि सबसे पहले तो हमें अगर किसी भी सर्वर के फीचर्स का यूज करना है तो उस सर्वर के पास अपना पूरा डेटा बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, समझ आ गई बात। और अगर आप डेटा वहां पे नहीं बनाओगे, इसको अपन बोलते हैं ज्वाइन करना। क्या बोलते हैं, तो फिर आप ज्वाइन जब करते हो तो क्या करते हो, आप यही सारी चीजें तो बताते हो फेसबुक को, आपका नाम क्या है, आपका सरनेम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, जीमेल आईडी क्या है, ओटीपी क्या है, सब बताते हो, तो जाके आपका डेटाबेस बन जाता है। समझ आ रही बात। और अगर ये डेटाबेस आप ना बनाओ तो क्या फेसबुक आपको अलाउ करेगा वहां पर लॉगिन करने के लिए, नहीं करेगा ना। समझ आ रही बात। तो फेसबुक पे या किसी भी सर्वर पे डेटा हमारा हम खुद ही बनाते हैं, ऐसा नहीं होता कि सर्वर क्रिएट कर रहा है वहां पे बैठ के, ये सारा डेटा हमें क्रिएट करना पड़ता है। एंड इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे आप फेसबुक पे जब डेटा बनाते हो तो क्या बोलते हो, मैं फेसबुक ज्वाइन कर रहा हूं या मैं फेसबुक से क्विट कर रहा हूं, ऐसे बोलते हो ना। तो इसको बोलते हैं ज्वाइनिंग। क्या बोलते हैं, अब मैं इसको टेक्निकल शब्दों में क्या बोलूंगा, सर्वर को ज्वाइन करना। किसको ज्वाइन करना, समझ आई बात। एंड सर्वर को ज्वाइन करने के कंप्लीट प्रोसेस को थोड़ा और टेक्निकली अगर समझेंगे तो इसको बोलते हैं डोमेन ज्वाइनिंग। क्या बोलते हैं, तो यहां पर दो शब्द इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। मैंने अभी एक चीज आप लोगों को पढ़ाई विच इज एडीडीएस। एडीडीएस क्या है, किसका, सभी यूजर्स का। समझ आ गई बात। अगेन अब एडीडीएस में ना ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, एडीडीएस में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एडीडीएस है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की दो कैटेगरी होती है, एक होता है लीफ ऑब्जेक्ट और एक होता है कंटेनर ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, कंटेनर ऑब्जेक्ट। कंटेनर सब पहले सुना है ना आप लोगों ने। लीफ, लीफ का मतलब समझते हो, पत्तियां, लीफ बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज में ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन सा, लीफ ऑब्जेक्ट। और लीफ ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। एंड कंटेनर ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे कि जिनके अंदर भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। जैसे सबसे पहले इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं यूजर। क्या बोलते हैं, यूजर इज एन ऑब्जेक्ट। यूजर क्या है, इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एडीडीएस। कौन सी कैटेगरी का, लीफ कैटेगरी का। समझ आई बात। अब दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम लिख रहा हूं, आप बताओगे कि इसके अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट आपका कंटेनर ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है, उसका नाम होता है ग्रुप। क्या होता है, तो ग्रुप भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, किसका, एडीडीएस का, बट ये कंटेनर ऑब्जेक्ट में आता है। क्यों आता है, क्योंकि ग्रुप के अंदर यूजर होते हैं बहुत सारे और यूजर खुद एक ऑब्जेक्ट है। समझ आ गई बात। तो लीफ ऑब्जेक्ट में क्या आता है, यूजर, और कंटेनर ऑब्जेक्ट में क्या आता है, ग्रुप। समझ आ गई बात। अब जरा बात को ध्यान से समझो। अब थोड़ी सी डेफिनेशन हम लोग समझेंगे यूजर के बारे में और थोड़ा सा समझेंगे हम लोग ग्रुप के बारे में। अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज एन यूजर, तो क्या बताओगे, एक यूजर क्या होता है आसान शब्दों में। सर यूजर एक वन पर्सन है, ग्रुप हाँ, ग्रुप में बहुत सारे लोग होंगे, करेक्ट। तो क्या ऐसा होता है कि हम लोग ग्रुप बनाते हैं, व्हाट इज द नीड टू क्रिएट द ग्रुप। कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए हम क्या करेंगे। और कुछ है आंसर किसी के पास, लेट मी टेल यू। फॉर एग्जाम्पल कल छुट्टी है और ये बात मुझे आपको बतानी है, तो इसके दो तरीके हैं। पहले मैं आपको सबको 1 to 1 अपने केबिन में बुलाऊंगा और बताऊंगा कि भैया कल छुट्टी है, कल मत आना यहाँ पे।
दूसरा तरीका क्या है, एक साथ बैठा के बोल दूंगा कि कल छुट्टी है तो नहीं आना है, या कल टाइम पे जल्दी आना है तो भी मैं क्या करूंगा, ग्रुप का इस्तेमाल करूंगा। समझ आ रही बात। या किसी दिन लेट रुकना है तो भी क्या करूंगा, ग्रुप का इस्तेमाल करूंगा। अगर किसी दिन कुछ स्पेशल पढ़ाया जाना है तो भी क्या करूंगा, समझ आई बात। तो ग्रुप क्या कर रहा है, ग्रुप यहाँ पर आपको हेल्प कर रहा है इजिली बहुत सारे यूजर को मैनेज करने में, यही कर रहा है ग्रुप। समझ आ गई बात। बट होता क्या है कि कई बार जैसे अभी आपके पास मान लो 10-20 जैसे इस क्लास में जो चेयर्स हैं उतने ही यूजर आप बैठा सकते हो यहाँ पे। समझ आई बात। और इस क्लास का अगर नाम द्रोणाचार्य है फॉर एग्जाम्पल, तो इस द्रोणाचार्य नाम के ग्रुप में 16 बच्चे हैं, 16 यूजर्स हैं, 16 यूजर्स। समझ आई बात। बट अगर यूजर मेरे पास हो 16,000 कितने हो, तो क्या एक ग्रुप से काम चल जाएगा। चलो एक ग्रुप में आपने 16,000 डाल भी दिए, एक ग्रुप की कैपेसिटी मैक्सिमम आपने काउंट कर ली कि 1 लाख यूजर डालूंगा, कितने डालूंगा, और एक कंडीशन ऐसी आई कि 2 लाख यूजर हो गए। अब क्या करोगे, तो आप दूसरा एक ग्रुप बनाओगे। क्या करोगे, ये चलो आपकी कैपेसिटी थी 5 लाख ग्रुप, 5 लाख यूजर एक ही ग्रुप में रखने की, तो तीसरा तो बनाओगे भाई, कुछ तो लिमिट होगी आपकी कि एक ग्रुप में कितने यूजर हो सकते हैं मैक्सिमम। समझ आ रही बात। जैसे एग्जांपल के लिए आप जीमेल सर्वर की बात कर लो, किसकी बात कर लो, मोटा मोटी कितने यूजर होंगे वहां पे, मिलियंस में ना, कुछ नंबर दो। 100 मिलियन इज अ वेरी स्मॉल नंबर। कई सारे लोग हैं जिनके 100 मिलियन तो सब्सक्राइबर्स हैं, वो सब जीमेल यूज कर रहे हैं। और बताओ, थोड़ा बड़ा आंकड़ा दो, जीमेल के पास टोटल कितने यूजर होंगे। इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है, 140 करोड़ ऑलमोस्ट, 70 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं अपने पास, और जितने भी एंड्रॉइड चला रहे हैं सबके पास एक जीमेल तो है, तो 70 करोड़ तो इंडिया में हो गए। 70 करोड़ का मतलब कितना हुआ, 700 मिलियंस समथिंग, कितना होगा आप लोग बताओ जरा। 70 करोड़ का मतलब कितने मिलियंस हो जाएगा, 70 मिलियन, अरे नहीं, 1 मिलियन मतलब 10 लाख है ना, और 1 करोड़ में कितने मिलियन आ जाएंगे भाई, 10 मिलियन आ जाएंगे। 2 करोड़ में कितने आ जाएंगे, इंटू 70 कर दोगे तो 700 करोड़ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 700 मिलियन, कितने, तो 700 मिलियन तो यूजर है ही। अब कुछ लोगों के पास डबल ईमेल आईडी होते हैं, सबके पास होंगे ऑलमोस्ट, किसी के पास 3-3 ईमेल आईडी है, किसी के पास 5-5 ईमेल आईडी, और लोग पांचों का पासवर्ड भूले रहते हैं। किसी के पास एक आईडी और उस एक आईडी का भी पासवर्ड भूले रहते हैं और खुद को समझदार समझते हैं। भाई आपके पास एक आईडी है और आप उसका भी पासवर्ड अगर भूल रहे हो तो आप अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं कह सकते। समझ आ रही बात। तो जीमेल इज हैविंग 700 ऑलमोस्ट मिलियन यूजर इन इंडिया, करेक्ट। और जीमेल ने इंडिया के सभी यूजर को एक पॉलिसी लगा के दी है कि तुम 15 GB यूज कर सकते हो। कितना कर सकते हो, 15 GB। क्या आपको पता है कि जीमेल अलग कंट्री के लोगों को अलग जीबी कैपेसिटी दे, पाकिस्तान जाओगे तो वहां तो 5-6 GB ऊपर दिया ही नहीं, वहां तो वो भी पेड है। इंडिया में तो 15 GB फ्री मिलता है, पाकिस्तान में नहीं मिलता है। आप अगर अमेरिका जाओगे तो वहां पर 1 भी GB नहीं, वहां पर तो आपको पैसा देना पड़ेगा जीमेल आईडी बनते ही आपको चीजों को एक्टिवेट, क्योंकि उनके पास बहुत सारी पेड सर्विसेज भी हैं जो फ्री में लोगों को अवेलेबल कराते हैं। समझ आ रही बात। तो अलग अलग, जैसे व्हाट्सएप भी आर यूजिंग, तो व्हाट्सएप पे हम लोग एक टाइम पे कितने लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं मैसेज, 5। पहले ये नंबर था 25 और उसके पहले ये नंबर अनलिमिटेड था। फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक जब हुआ था ना, तब ये रेस्ट्रिक्शन व्हाट्सएप ने पहली बार लगाया था, क्योंकि र्यूमर्स बहुत जल्दी फैलते हैं इंडिया में। कुछ फैले ना फैले, र्यूमर्स यानी कि अफवाहें बहुत जल्दी फैलती हैं, और व्हाट्सएप तो इजी मीडियम हो गया था लोगों के पास अफवाहें फैलाने का, करेक्ट। तो व्हाट्सएप ने क्या किया, इंडिया के यूजर के लिए 5 पे उसको एक्टिवेट करा दिया, 5 यूजर को लॉक कर दिया कि एक टाइम पे यू कैन फॉरवर्ड अप टू 5 यूजर्स ओनली, राइट। बट आप अगर अमेरिका जाओगे तो वहां पर आज भी अनलिमिटेड है, जैसे पहले हमारे पास टाइप। जैसे एक ग्रुप में आप मैक्सिमम कितने लोगों को ऐड कर सकते हो, 256। बट अगर आप पेड वाला वर्जन यूज करते हो तो आप अनलिमिटेड लोगों को ऐड कर पाओगे एक ही ग्रुप में। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं। सो होता ये है कि अगर आप इंडिया के हो तो जब आप अकाउंट बना रहे हो तो आप इंडिया नाम का ग्रुप सेलेक्ट करते हो। क्या सेलेक्ट करते हो, और उस ग्रुप पे एक पॉलिसी लगा दी जाती है दैट यू कैन यूज अप टू 15 GB। समझ आई बात, क्लियर है ना। तो असल में जो ग्रुप का इस्तेमाल होता है वो होता है यूजर्स पे पॉलिसी इन्फोर्स करने के लिए। क्या इन्फोर्स करने के लिए, आप हिंदी में समझना चाहो तो मैं बताऊं कि ग्रुप इसलिए बनाए जाते हैं ताकि यूजर्स पे आप पॉलिसी वगैरह लगा पाओ। बट एक कंडीशन ऐसी आती है जब एक ही सर्वर पे मल्टीपल ग्रुप्स आ जाते, बहुत सारे ग्रुप्स हो जाते हैं। समझ आ रही बात। तो अब हमें किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है जो ग्रुप को भी मैनेज कर पाए। समझ आ रही बात। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने एक नाम दिया है विच इज कॉल्ड ट्री ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, ट्री ऑब्जेक्ट। फिर हम लोग एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ट्री। ट्री में ग्रुप्स भी हो सकते हैं और यूजर भी हो सकते हैं। एंड ट्री ऑब्जेक्ट में ज्यादा फीचर्स दिए होते हैं पॉलिसी और बाकी चीजों को एनफोर्स करने के लिए और मैनेज करने के लिए। समझ आ गई बात। ट्री भी अगर एक टाइम पे ऐसा आएगा कि सर्वर की, वी कैन नॉट से कि सर्वर की लिमिट इतनी ही है,
कल को पता नहीं चले कितने यूजर्स, कितने लाख और कितने मिलियन यूजर ऐड हो जाएं। अभी तुमने केवल इंडिया की कैलकुलेशन करी है तो हमें 700 मिलियन मिल गए, जो कि नंबर हम लोग उंगलियों पे नहीं गिन पाएंगे। अगर जीरो पूछ दिया जाए तो नहीं पता चलेगा इमीडिएटली, राइट ना। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ट्री ऑब्जेक्ट भी कम पड़ जाएंगे। समझ आई बात। तो कोई एक ऐसी जगह बताओ जहां पर बहुत सारे पेड़ लगे हो। क्या लगे हो? बहुत सारे पेड़। देखा है आप लोगों ने, शहरों में तो आमतौर पे नहीं होते हैं, बट गांव में आप जाओगे तो एक जगह पे बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं। उस जगह को क्या बोलते हैं? बगीचा। फल जहां लगे होते हैं उसको बोलते हैं। पेड़ रेंडमली लगे हैं, बमूर का पेड़ लगा है, दक्षिणी बमूर होता है गाँव में, देखा है। हाँ, तो ऐसी जगह को क्या बोलोगे ये बताना है। जंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जंगल, यानी कि फॉरेस्ट। समझ आई बात। तो आपके एक्टिव डायरेक्टरी का अगला जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम है फॉरेस्ट। क्या नाम है? एंड फॉरेस्ट इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब फॉरेस्ट, जंगल के अंदर तो बहुत सारे पेड़ और यूजर और ग्रुप। जंगल के अंदर बहुत सारे पेड़, पेड़ के अंदर बहुत सारी टहनियां, टहनियों के पास बहुत सारी लीफ। समझ आई बात आपको क्या कह रहा हूं? क्लियर है ना। सो बिगेस्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ? फॉरेस्ट। एंड ट्री उसके बाद आता है, एंड ग्रुप उसके बाद आता है, एंड यूजर उसके भी बाद आता है। अब कोई किसी के बाद नहीं आ रहा है, ये चॉइस है आपकी कि कहां पे काम करना है, क्या बनाना है आपको। समझ आ रही बात। तो मान चलो कि आप कोई सर्वर क्रिएट कर रहे हो जो आपको सिर्फ 10 20 50 यूजर के लिए काम कराना है, तो आपको फॉरेस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल यूजर बना के काम कर सकते हो। यूजर 10 20 मैनेज करने होंगे तो ऐसे ही कर सकते हो डायरेक्टली आप। समझ आई बात। जैसे मुझे 2 लोगों को पढ़ाना हो तो मुझे अब क्लास की क्या जरूरत है, मैं डायरेक्टली बैठ के बात करूंगा ना आप लोगों से चेयर पे, अपनी टेबल पे। समझ आ गई बात। एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब आपके यूजर्स बढ़ेंगे तो आप ग्रुप बनाओगे, तो आप ट्री बनाओगे, तो आप। समझ आ गई बात आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया जाता है। जैसे जंगल का ना एक एरिया होता है। क्या होता है? अब कोई भी जंगल है तो वो इतना नहीं फैल सकेगा कि जहां इंसान रहते हैं वहां पे आ जाए, उतना नहीं जाएगा ना। और इंसान एज अ ह्यूमन हम लोग तो खूब घुसे जाते हैं जंगलों में, काट देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। तो हमारी बाउंड्री नहीं है, बट जंगल की जरूर एक बाउंड्री है। हमारी बाउंड्री नहीं, क्योंकि हम तो उनकी बाउंड्री तोड़ के उनकी जगह में भी जाके प्रवेश कर लेते हैं। बट अ फॉरेस्ट इज हैविंग अ बाउंड्री। हर एक जंगल की एक बाउंड्री, कि ये जंगल का नाम है और ये इस एरिया में फैला हुआ है। अब उस एरिया को एक मनगढ़ंत कहानी के थ्रू बनाया जाता है। ऐसा फिक्स नहीं है कि कोई बाउंड्री है जंगल के बाहर। लगभग एरिया मान लिया जाता है। यमुना और गंगा के बीच का एरिया जंगल है, तो वो यमुना और गंगा ऐसा फिक्स नहीं किया गया, कोई बाउंड्री नहीं खींची गई, कोई तार नहीं लगाया गया, बट एक एरिया मान लिया गया। समझ आ रही बात। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक सर्वर लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ? और इस सर्वर के ये सारे के सारे क्लाइंट बना देता हूँ। समझ आई बात। तो इस सर्वर का ये वर्किंग जोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस सर्वर का ये वर्किंग एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ आई बात। इस वर्किंग एरिया की कोई बाउंड्री नहीं होगी, क्योंकि अगर मुझे कल को एक कंप्यूटर इसके बगल में लगाना हो तो मैं एक वायर यहां से खींच के वहां पे डाल सकता हूं। समझ आ रही बात। बट स्टिल एक दायरा जरूर है इसका, कि यहां के केबल अब दिल्ली तक नहीं जाएगी। समझ आ रही बात। एंड इस वर्किंग जोन को, इस पूरे एरिया को हम लोग एक वर्चुअल बाउंड्री के थ्रू बनाते हैं। कैसे बनाते हैं भाई? जहां पर फिजिकल बाउंड्री आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, वहां पर आप क्या करोगे? वर्चुअली बाउंड्री बना दोगे। समझ आ रही बात। मानसिक बाउंड्री बना दोगे। कैसी बना दोगे? कि ये करना है और ये नहीं करना है, ऐसे करके। तो वर्चुअल बाउंड्री को अपन बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? सो एक और ऑब्जेक्ट यहां पर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, इसका नाम होता है डोमेन। क्या नाम होता है? सो बेसिकली डोमेन इज अ वर्चुअल बाउंड्री ऑफ अ नेटवर्क। किसी भी सर्वर की एक वर्चुअल बाउंड्री है, फिजिकली बाउंड्री नहीं है। समझ आई बात। जैसे मैंने कोई सर्वर बनाया और इसकी ये बन गई वर्चुअल बाउंड्री, इस जगह का नाम मैंने दे दिया द्रोणाचार्य लैब, तो मेरे सर्वर का डोमेन क्या हो जाएगा? द्रोणाचार्य। क्या हो जाएगा? समझ आ गई बात। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट है आपका यूजर ऑब्जेक्ट। यूजर इज अ सिंपल अकाउंट। फिर आता है अपने पास ग्रुप ऑब्जेक्ट, ये तब बनाते हैं जब हमें बहुत सारे यूजर्स को मैनेज करना होता है। फिर अपने पास आता है ट्री ऑब्जेक्ट, जब बहुत सारे ग्रुप्स और यूजर बढ़ जाते हैं तो ट्री ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। एंड फाइनली बिगेस्ट ऑब्जेक्ट इज फॉरेस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। डोमेन ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपके एरिया को रिप्रेजेंट करता है, सर्वर के वर्किंग एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में नोट करो पहले।